वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और स्टार्टिंग में देखा था कैसे मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। अब पहला जो सा एक्सपेरिमेंट था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमने दो लॉज निकाले थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के द्वारा किए गए दूसरे एक्सपेरिमेंट को। उनका एक्सपेरिमेंट था डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड मतलब कि जब हम दो प्लांट को क्रॉस करा रहे हैं और वो दो प्लांट वेरी कर रहे हैं केवल एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों आप सभी को पता है डाई का मतलब होता है टू। तो यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस में प्लांट दो अलग अलग होंगे। कितने कैरेक्टर्स के लिए? दो कैरेक्टर्स के लिए। सो डाईहाइब्रिड टॉक्स अबाउट टू कैरेक्टर्स, मतलब टू जीन। वन कैरेक्टर कोड्स फॉर कोडेड बाय वन जीन। एक जीन कोड करता है एक कैरेक्टर के लिए। तो जब हम बात करें दो कैरेक्टर की तो हम बात करेंगे दो जीन्स की। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हम कौन से लेने वाले हैं? तो पहला हम लेंगे बच्चों, एक है सीड का शेप। तो सीड के शेप में कल हमने देखा था डोमिनेंट कंडीशन होती है राउंड और रिसेसिव कंडीशन होती है रिंकल। राउंड मतलब क्या है? स्मूथ सरफेस। लेकिन रिंकल मतलब क्या है? जो सीड का शेप है वो खुरदुरा है। जो कोड बना है सीड का कोड वो स्मूथ कोड नहीं है, इट इज़ वेरी रफ कोड। उसको हमने यहाँ पर बोल दिया है रिंकल। दूसरा कैरेक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर क्रॉस कराने वाले हैं, वो है आपका सीड का कलर। और सीड का कलर डोमिनेंट कंडीशन शो करता है। कौन सी बच्चों? याद कीजिए, डोमिनेंट कंडीशन है येलो और रिसेसिव कंडीशन में कलर होता है ग्रीन। अभी इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा अल्फाबेट यूज करेंगे? तो राउंड को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल आर, रिंकल को रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल आर, येलो को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल वाई और ग्रीन को रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल वाई। तो आप सभी को याद रखना है। अब हम क्रॉस कराने वाले हैं ऐसे दो प्लांट्स के बीच में जो कि राउंड और येलो है, और दूसरा प्लांट होगा रिंकल और ग्रीन। हमने कल चर्चा की थी F0 मतलब कि पेरेंटल जनरेशन की। तो पेरेंटल जनरेशन में प्लांट्स हमारे होते हैं मोस्टली होमोजाइगस। आगे बढ़ जाते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। F0 जनरेशन पेरेंट्स हमारे होंगे होमोजाइगस, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा पेरेंट होगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। जब हम कहते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, मतलब कि ये प्लांट दिखने में कैसा होगा? इसके सीड का शेप होगा राउंड और इसका कलर हो जाएगा येलो। जब हम कहते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो इसका शेप हो जाएगा रिंकल और इसका कलर हो जाएगा बच्चों ग्रीन। याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, अब ये हो गए पेरेंट्स। अब ये जब पार्टिसिपेट करेंगे क्रॉस में, मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये बनाएंगे गैमेट्स। तो चलिए गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स बनाने के लिए हम सभी को पता है फॉर्मूला है 2 की पावर n। What is the meaning of n? n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर दोनों ही पेरेंट होमोजाइगस है, किसी में भी हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है, तो 2 की पावर हो जाएगी 0। जब हम बोलेंगे 2 की पावर 0 मतलब कि 1, तो ये दोनों पेरेंट बनाएंगे केवल एक ही टाइप के गैमेट्स। वन सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर ये मेल है और अगर ये हो गया फीमेल, तो मेल बनाएगा एक गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई और फीमेल बनाएगा दूसरा गैमेट स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये दोनों गैमेट्स हो जाएंगे फ्यूज, और जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये ऑफस्प्रिंग हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द कंडीशन, कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मतलब कि ये आर जीन और वाई जीन दोनों ही जीन के लिए हेटेरोजाइगस है। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ये दिखने में कैसा होगा, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग होशियार बच्चे हैं, कल की क्लास आपने अच्छे से समझी है। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आते हैं तो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करता। उसी प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल आर जब साथ में आएंगे तो कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यही कैपिटल आर डोमिनेंट है, कैपिटल वाई डोमिनेंट है। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे ये सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग्स हो जाएंगे राउंड, इनका शेप हो जाएगा राउंड और इनका जो कलर है वो कलर हो जाएगा येलो। अभी मेंडल ने हमको सभी को पता है ये हो गया F1 जनरेशन। F2 जनरेशन पता करने के लिए कल हमने कराया था सेल्फिंग। तो अभी ये F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स में ही सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा। सो फॉर F2 जनरेशन हम कराने वाले हैं सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करवाया जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। ये सेम ही प्लांट है, हम लेकिन दोनों को अलग अलग कह सकते हैं, मेल और फीमेल। ये हो गई कौन सी जनरेशन? तो बच्चों याद रखना है ये है F1 जनरेशन। अभी ये पेरेंट्स
जब बनाएंगे गैमेट्स, तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों अलग तरह के एलील हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी दोनों अलग अलग तरह के एलील हैं। तो ये पेरेंट इज हेटेरोजाइगस फॉर 2 जीन्स, ये 2 जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं गैमेट्स बनाने का 2 की पावर n, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाती है बच्चों 2। जब मैं कहता हूँ कि n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 की पावर n में 2 की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 की पावर 2 मतलब आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ पर ये हर एक पेरेंट 4 तरह के गैमेट्स बनाएगा। इट विल फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो भाई ये पेरेंट कौन से गैमेट बनाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये पेरेंट भी 2 तरह के गैमेट बनाए, 4 तरह के गैमेट बनाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 तरह के गैमेट्स बन गए। अभी इन चारों गैमेट्स के और दूसरे चारों गैमेट्स के बीच में वो करवाना है फ्यूजन। ये है सारे मेल गैमेट्स और दूसरे हैं फीमेल गैमेट्स। तो इनका फ्यूजन जब होगा तो कौन कौन से अलग तरह के ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो हम समझने वाले हैं अभी। तो हम इसको पुन्नेट स्क्वायर के द्वारा समझेंगे। तो पुन्नेट स्क्वायर में क्या होगा, हम सभी को पता है। पुन्नेट स्क्वायर में एक जगह एक कॉलम में हम लिखते हैं फीमेल गैमेट्स और एक रो में लिख देते हैं मेल गैमेट्स। यहाँ पर लिख दीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के आपके हो गए मेल गैमेट्स। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके हो गए फीमेल गैमेट्स। तो अभी हम इनके बीच में कराएंगे क्रॉस। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो पॉज करके ये पहले खुद से बनाना है और खुद से बनाकर चेक कीजिए जो मैंने बनाया आपने जो बनाया वो सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल आर साथ में आ जाएंगे। ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर साथ में आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका गैमेट आएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो आप सभी को करवाते जाना है ना। एक गैमेट मेल दूसरा गैमेट फीमेल, इनका क्रॉस करा के आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको इस तरीके से टेबल बनाना है। सॉरी ये टेबल बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि कई बार इस टेबल से प्रश्न आपको आ जाते हैं। तो वो टेबल अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम आपको इसकी ट्रिक समझाएंगे कैसे इसको आसानी से बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, लेकिन टेबल बनाना आप सभी को आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं टेबल को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बन गए कितने ऑफस्प्रिंग्स, आपसे पूछा जाए कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बने हैं यहाँ पर। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने आए हैं यहाँ पर 16। कैसे पता करना है? तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है 4 की पावर n। याद रखना बच्चों, जब दोनों पेरेंट्स सेम हो, जब दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप सेम होता है तो वो दोनों पेरेंट्स से कितने बच्चे पैदा होंगे उसको पता करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 4 की पावर n। तो यहाँ पर 4 और n की वैल्यू क्या यहाँ पर 2, क्योंकि 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इसलिए जैसे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 16। अभी ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर जहाँ पर कैपिटल आर है, या जहाँ पर एक कैपिटल आर भी प्रेजेंट है, तो वो एक कैपिटल आर के कारण सीड का शेप हो जाएगा राउंड। यहाँ भी राउंड, यहाँ पर भी राउंड रहेगा, यहाँ पर भी राउंड रहेगा, यहाँ पर भी राउंड। ऐसा आप लिखते चलिए, जहाँ जहाँ आपको एक कैपिटल आर दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको राउंड दिखाई देगा, है ना। जहाँ जहाँ पे भी कैपिटल आर एक प्रेजेंट है वो सारे के सारे प्लांट्स के सीड का शेप हो जाएगा राउंड। तो अब ध्यान से देखेंगे तो लगभग 12 ऐसे प्लांट आए, 12 ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जिनके पास राउंड है। 16 में से 12 ऑफस्प्रिंग के पास राउंड शेप है। अभी आपसे पूछा जाए कौन कौन इसमें से येलो कलर शो करेगा,
तो जहाँ जहाँ कैपिटल वाई है वहाँ कलर क्या आ जाएगा, येलो, क्योंकि येलो डोमिनेंट है। तो जहाँ जहाँ एक एक कैपिटल वाई आ गया तो वो कलर क्या देगा आपको, सीड का येलो। तो ऐसे आपको कितने मिलेंगे आपको देखना है। देखिए हम लोग लिखते चल रहे हैं, एक आखिरी ये बचा येलो, राउंड और येलो बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, है ना। रिंकल और येलो भी हो सकता है, लेकिन अभी बात करेंगे इसकी राउंड और येलो की। तो टोटल आपको 9 ऐसे दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 16 में से 9 ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स है जो कि दिखने में कैसे हैं, राउंड और येलो। अब जो राउंड है लेकिन येलो नहीं है तो ना कलर क्या है, ना कलर हो जाएगा ग्रीन। तो ऐसे कितने हैं, ये देखिए राउंड और यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन, यहाँ पर देखिए राउंड लेकिन कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन, और यहाँ पर देखिए राउंड लेकिन कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन। अब और ग्रीन वाला कौन सा है, ये लास्ट में जो है ये भी इसका कलर क्या है, ग्रीन। और बाकी के जो बच गए हैं उनका कलर है रिंकल्ड। देखिए जहाँ पे स्मॉल आर है तो वहाँ पर कलर आपका शेप हो जाएगा रिंकल्ड। तो स्मॉल आर है, शेप आपका हो गया रिंकल। यहाँ पर भी स्मॉल आर है, शेप हो जाएगा रिंकल। लेकिन कैपिटल वाई जहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ पर आपका कलर हो जाएगा येलो, ये भी हो जाएगा येलो और ये भी हो जाएंगे येलो। तो ये हमारा बन चुका है पूरा टेबल। सो दिस इज आवर टेबल फॉर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस का, उसका ये टेबल है। अगर आपसे पूछा जाए अभी इसमें फिनोटिपिक रेशो क्या आया है, तो फिनोटिपिक रेशो आप इस टेबल को देख के काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि 9 ऐसे प्लांट्स है जो कि राउंड है और उनका कलर है येलो। 3 ऐसे प्लांट्स है जिनका शेप तो है राउंड लेकिन कलर येलो नहीं है, कलर है उनका ग्रीन। 3 ऐसे प्लांट्स है जिनका शेप है रिंकल लेकिन कलर है येलो। और केवल एक ऐसा प्लांट है जिसका शेप है रिंकल और कलर है ग्रीन। सो दिस इज अवर फिनोटाइपिक रेशो। ये फिनोटाइपिक रेशो पता करने के बाद आसान से ट्रिक है, ध्यान से सुनना है बच्चों। तो कल हम लोगों ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारा फिनोटाइपिक रेशो आया था 3:1। फिनोटाइपिक रेशो क्या आया था बच्चों, 3:1। 3:1 में 3 कौन थे, 3 हमारे प्लांट्स थे टॉल और एक हमारा था डॉर्फ। तो डायहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन है। जब 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है कौन, डायहाइब्रिड क्रॉस। सो 3:1 का आप स्क्वायर रूट कीजिए, नॉट स्क्वायर रूट, 3:1 का स्क्वायर कीजिए। जैसे आप 3:1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। सो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1। सो 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1 तो आपको रेशो क्या मिल जाएगा, 9:3:3:1। दिस इज द रेशो ऑफ फिनोटाइपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन। वेरी गुड। अब यहाँ से पूछा जाए कि इस टेबल में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइपिक प्लांट्स हैं, जीनोटाइप की बेस पे कितने वैरायटी के प्लांट्स हैं, तो बहुत आसान है पता करना, ध्यान से सुनिए। तो जीनोटाइपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी आपसे जीनोटाइपिक रेशो पूछा जाए तो जीनोटाइपिक रेशो का फॉर्मूला है 3n। क्या फॉर्मूला बच्चों, 3n। अगर दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप सेम है तो आपसे पूछा जाए कि वो दोनों पेरेंट्स से कितने तरह के बच्चे आएंगे जीनोटाइपिकली, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है 3n। यहाँ पर पेरेंट्स 2 जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर है 2, 3 मतलब कि 9 आंसर आ जाएगा। तो 9 तरह के जीनोटाइपिक प्लांट्स निकल कर आएंगे। कैसे पता करेंगे 9 तरह, कितने तरह के जीनोटाइपिक प्लांट्स हैं, बहुत आसान है। आप लिखिए पहले कैपिटल R और कैपिटल R। फिर आप लिखिए कैपिटल R स्मॉल r 3 बार। फिर आप 3 बार लिखिए स्मॉल r और इनके आगे लिखना शुरू कीजिए कैपिटल Y, स्मॉल y। यहाँ पे लिखिए फिर से, हाँ, कैपिटल Y, स्मॉल y, नहीं 2 मिनट, हाँ, यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल Y, स्मॉल y, सेम चीज़, कैपिटल Y,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे कि कितने वैरायटी के प्लांट्स निकल कर आए हैं। तो ये 9 वैरायटी के प्लांट्स हैं और इनका रेशो क्या है, इनका रेशो है 1, इनका नंबरिंग है 2, इनका नंबरिंग है 1, इसका नंबरिंग है 2, इसका है 4, इसका है 2, 1 2 और 1। मतलब 16 प्लांट्स में से ऐसे जीनोटाइप वाले कितने प्लांट है, केवल एक। 16 प्लांट में से ऐसे जीनोटाइप वाले कितने प्लांट है, केवल 2। तो रेशो अगर आपसे पूछा जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, तो जीनोटाइपिक रेशो आ जाएगा 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। कैसा आएगा ये रेशो, बहुत आसान है। आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशो कर देना है स्क्वायर, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। 1:2:1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1:2:1 से, तो आपको ये आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना। 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज योर जीनोटाइपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो बहुत आसान है। और इसके बाद से प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना है। अभी यहाँ पर ये जो प्लांट है, ये जीनोटाइप वाले जो प्लांट है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इन प्लांट्स का नंबरिंग कितना है। तो ऐसे प्लांट 16 में से कितने हैं, केवल 4 ही प्लांट है जो इस जीनोटाइप वाले हैं। तो इनका अगर परसेंटेज पूछा जाए, दे आर 4 आउट ऑफ 16। दे आर हाउ मेनी, दे आर 4 आउट ऑफ 16। आपको इनका परसेंटेज पूछा जाए तो इनका परसेंटेज हो जाता है बच्चों कितना, 25%। कितना परसेंट हो गया, 25%। ये कितने हैं, दीज आर 2 आउट ऑफ 16। ये भी कितने हैं, 2 आउट ऑफ 16। ये भी कितने हैं, 2 आउट ऑफ 16। ये भी कितने हैं, 2 आउट ऑफ 16। 16 में से ऐसे जीनोटाइप वाले केवल 2 ही प्लांट है। 16 में से ऐसे जीनोटाइप वाले कितने प्लांट है, 2 ही प्लांट है। इनका परसेंटेज कितना हो जाता है, इनका परसेंटेज बच्चों आ जाएगा 12.5%। इन सभी का, ऐसे जीनोटाइप वाले प्लांट्स का परसेंटेज कितना है, 12.5 है ना। इन सबका परसेंटेज है 12.5। अभी लास्ट कौन से बच गए, एक वाले 16 में से केवल ऐसे प्लांट जो केवल एक ही है, 16 में से 16 प्लांट में से ऐसे प्लांट केवल एक ही है। इन सभी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, इन सभी का परसेंटेज हो जाएगा 6.25%। इन सभी का परसेंटेज हो जाएगा 6.25। This is the percentage of those plants which are only single among the 16 plants। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज। तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जहां पर आपको जीनोटाइप दिया होगा और जीनोटाइप देखिए आपसे पूछा जाएगा कि 16 डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 ऑफिसिंग में इनका परसेंटेज कितना था। तो आपको अगर रेशो याद है तो आप रेशो से तुरंत उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर 2 आउट ऑफ 16 तो परसेंटेज कितना हो गया, 12.5%। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमने जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर टोटल ऑफ स्प्रिंग 16 हैं। उन 16 ऑफ स्प्रिंग में से ये 9 नंबर के जो ऑफ स्प्रिंग्स है जो कि राउंड और येलो है, और जो ये एक ऑफ स्प्रिंग है रिंकल्ड और ग्रीन, तो टोटल 10 ऑफ स्प्रिंग्स। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 10 ऑफ स्प्रिंग है, कौन से 10 ऑफ स्प्रिंग, 9 राउंड येलो और एक रिंकल ग्रीन, ये 10 ऑफ स्प्रिंग आउट ऑफ 16 आर पेरेंटल टाइप। ये अपने माई बाप जैसे दिखते हैं, है ना। 16 में से 10 ऐसे जो प्लांट है वो किसके जैसे हैं, अपने पेरेंट्स जैसे, उनको कहते हैं हम पेरेंटल टाइप। दे आर लाइक देयर पेरेंट्स। इनका परसेंटेज आपसे पूछा जाए कि 10 आउट ऑफ 16 इज हाउ मच परसेंटेज, तो ज़्यादा मुझे लगता है आंसर आना चाहिए 62.5 आना चाहिए। 62.5% इज द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप प्लांट्स। लेकिन बाकी के जो 6 हैं, कौन से 6 प्लांट्स, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, ये अपने माता पिता से मिलते नहीं है, कोई भी इनका माँ बाप ऐसा नहीं था। तो ये 6 प्लांट्स आउट ऑफ 16 दे आर रिकॉम्बिनेंट्स। ये कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि ये कब बने हैं, ये बने हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर के बाद इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो इनका परसेंटेज कितना होता है, इनका परसेंटेज होगा 37.5। दिस इज देयर परसेंटेज। तो मेंडल ने जब क्रॉस करा था डायहाइब्रिड क्रॉस, तो डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में उसको 62.5% पेरेंटल टाइप के प्लांट ऑफ स्प्रिंग्स मिले और 37.5% ऑफ स्प्रिंग्स कैसे थे, रिकॉम्बिनेंट्स, जो कि अपने पेरेंट्स से मिलते नहीं थे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी को सॉल्व करने के बाद
मेंडल ने अपना जेनेटिक्स का तीसरा लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी तक हम मेंडल के दो लॉ पढ़ चुके हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरे लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा है, याद भी कर लिए हैं लॉज को। इन दोनों लॉज में से लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल लॉ नहीं है और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। अभी जो हम पढ़ रहे हैं तीसरा लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है और आपको नीट एग्जाम में से क्वेश्चन अभी पिछले कई सालों से नहीं आ रहे, तो इसलिए उसको रिड्यूस किया गया है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको पढ़ा रहे हैं बट हम लोग उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या? आज़ादी। तो किसको चाहिए यहाँ पे? आज़ादी। दूसरा असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मतलब क्या है? अलग हो जाना। हम सभी को पता है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान को अलग कर दिया गया है ना, उनको अपनी आज़ादी दी गई। अभी यहाँ पर किसको आज़ादी मिलने वाली है? अलग करने जा रहे हैं हम किसको और किसको आज़ादी देने वाले? ध्यान से सुनना है बच्चों। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारा एक प्लांट था जिसका फेनोटाइप क्या था? राउंड और येलो। डोमिनेंट ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, रिसेसिव ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन जब इसका क्रॉस कराया गया, सेल्फिंग कराया गया, तो ऐसा हुआ क्या कि राउंड प्लांट हमेशा येलो कलर का सीढ़ी शो कर रहे थे। ऐसा हुआ क्या कि येलो कलर के प्लांट्स के अलावा और कोई कलर का प्लांट आपको दिखाई नहीं दिया? नहीं, राउंड शेप वाले सीड्स ग्रीन कलर के भी दिखे हमको और येलो कलर के सीड्स रिंकल शेप के भी दिखे हमको। मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि राउंड और येलो ये दोनों कैरेक्टर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स है, ये आज़ाद है एक दूसरे के। राउंड कैरेक्टर येलो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही येलो कैरेक्टर राउंड के ऊपर डिपेंडेंट है। राउंड कॉम्बिनेशन बना रहा है ग्रीन के साथ और येलो कॉम्बिनेशन बना रहा है रिंकल के साथ, मतलब ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। जब ये कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है तो इन कैरेक्टर्स को कोड करने वाला जो जीन है वो जीन भी क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। जब हम कहते हैं कि राउंड और येलो इंडिपेंडेंट है तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई इंडिपेंडेंट है। और ना केवल कैपिटल आर और कैपिटल वाई इंडिपेंडेंट है बल्कि कैपिटल आर और स्मॉल आर भी इंडिपेंडेंट है। सो एनसीईआरटी क्या बोल रही है? व्हेन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स कम टुगेदर इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दोनों एलील सेम नहीं है, अलग अलग हैं। सो व्हेन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स कम टुगेदर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। कैपिटल आर कैपिटल वाई आर का सेग्रीगेशन कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के सेग्रीगेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कैपिटल आर और स्मॉल आर का अलग होना, ध्यान से सुनना बच्चों, कैपिटल आर और स्मॉल आर का अलग होना कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के अलग होने पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए हमको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के ऑफस्प्रिंग्स F2 जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस।